हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकबाल आलम। एक्चुअली मैंने अपने लास्ट वाली वीडियो में अपने कैरियर जर्नी के बारे में बात किया था। और आज मैं बात करने वाला हूँ कि मैंने अपने उन दिनों की बात करने वाला हूँ जब मैं 8 साल की उम्र था। ये सन 2002 की बात है कि घर की हालात स्थिति ऐसे हो जाती है कि कभी कभी बच्चों को जाना ही पड़ता है कि हम अपने काम में लग जाएं कि कुछ थोड़ा सा इनकम हो जाए। तो वो कहानी है मेरी। आज मैं इस कहानी के बारे में आपको रिवील्स करता हूँ और मैं बताऊँगा कि हमने मतलब कि छोटी सी उम्र में मैंने और भी क्या क्या चीज़ की थी, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो इससे रिलेटेड भी एक और मूवीज़ है जो मैंने देखा था, आई एम क्लाम, मैं भी एक क्लाम, ये मूवी का टाइटल्स है और ये मूवी है जो मैंने देखकर काफ़ी इंस्पायर हुआ था और एक्चुअली कहीं ना कहीं मेरे ये लाइफ को रिलेट कर रहा था। तो दैट इज़ द थिंग कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब छोटे होते हो तो कहीं ना कहीं आपको काम पे लग जाता है, या तो कहीं कल कारखाने में काम करते हो, या तो आप कहीं पे सिलाई करते हो, या तो आप कहीं पे पेंटिंग करते हो, या तो कहीं पे आप खेतों में काम करते हो। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि जब मैं 8 साल की उम्र था तो मेरे गांव से एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने मेरे सिस्टर के यहाँ, यानी मेरे बड़ी बहन के यहाँ एक्चुअली भेज दिया गया था। वहाँ पे थोड़ा एक्चुअली एजुकेशन के लिए भेजा गया था ताकि वहाँ पे मैं अच्छा पढ़ सकूँ, ये कर सकूँ। बट रिलेटेड टू वर्क मेरा ये था कि वहाँ पे मतलब एजुकेशन के साथ साथ एक्चुअली उनका एक साइकिल का शौक भी था। तो मैं एक्चुअली पढ़ाई के बाद वहाँ पे भी मुझे काम करना होता था और वहाँ पे कंटिन्यूशन अभी सपोज कि स्कूलिंग मेरा 3 बजे ख़त्म हो जा रहा है, तो 3 बजे के बाद मेरा वहाँ पे शॉप पे जा कर के मुझे काम करना होता था। एक्चुअली मैं ये छोटी ही उम्र से ही मतलब कि मतलब काम करने का मतलब हैबिचुएट हो गया था। आप ये कह लो कि आप मैं उसका आदत सी हो चुकी थी। कभी कभी ऐसा होता था कि आप कभी बड़ी फेस्टिवल होता हो, जैसे मतलब कि ईद, बकरीद, मुहर्रम, जैसे दीपावली हो गया, या फिर ये सब फेस्टिवल होता है, तो कभी मतलब होता था कि हम घर जाते हैं। तो एक्चुअली उस वक्त कुछ ज़्यादा इस तरह से होता है कि बच्चों की जो खुशी होती है वो मतलब अपने आसपास के मतलब लोगों से होती है। और वहाँ पे हम चले गए थे जहाँ पे मतलब कि ना कि कोई जानने वाला, मेरे सिस्टर और मेरे ब्रदर इन लॉ के अलावा और कोई भी नहीं जानते थे मुझे। बाकी सब उनके रिलेटिव में होते थे। बट मुझे बहुत ये गिल्टी फील होता था। दैट इज़ द थिंग कि मैं अपने मतलब गांव को छोड़ करके और अपने जहाँ पे आसपास के लोग हैं वहाँ पे जो खुशी मिलती है ना यार, यकीन मानो कि आप वो खुशी आप कहीं नहीं पा सकते। आप कितना भी आप लग्जरी लाइफ जी लो, बट जो खुशी आपको वहाँ पे आपको खुद के नेटिव प्लेस में आपको जितने प्यार मिलता है, जितना आपको वो मिलता है, वो बहुत अच्छी होती है। तो ये कहानी थी कि मैं सन 2002 में एक अच्छे साइकिल मैकेनिक भी मैं बन गया था अपने छोटी सी उम्र में। एक्चुअली मुझे अच्छा एक्सपीरियंस हो गया था ऑलरेडी। मैं कि पूरे A to Z मतलब कि आप कह लें उसको जिसको फ्रेमिंग कहते हैं, कि आप एक छोटे से नट बोल्ट से लेकर के एक साइकिल को रेडी होने तक हर वो काम जो हम लोग करते थे, जिसको हम लोग कह सकते थे कि मोस्ट ऑफ द स्टार्ट होती है साइकिल पंचर। तो ये कहीं ना कहीं आपके वर्ड को रिलेट करता होगा। और आप अगर कहीं पे काम सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो ज़रूर सीखिए। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि आप उस उम्र में आप ये भी आप ख्वाहिश रखिए कि आप कुछ एजुकेट हो जाएं, कुछ शिक्षित हो जाएं, जो आपको कहीं ना कहीं आपके आने वाले फ्यूचर को वो अच्छा परवरिश हो सके, अच्छे वो मिल सके। और मैं अपने पेरेंट्स से भी वही गुजारिश करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चे को ज़्यादातर कि वो मतलब कि काम करने की उनको ज़्यादा प्रेशर ना दें, ताकि वो उनका जो म्यूचुअल ज़िंदगी होती है, वो आने वाली लाइफ होती है, वो बहुत मतलब डिफ़िकल्टीज होता है यार। मैंने मतलब ये देखा है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि इस मूवी में मैंने जो देखा था कि मैं भी एक कलाम, ये आप मूवी क्लिप देख ली तो आपको शायद पता चल जाएगा। तो आपको पता चला होगा कि इस मूवी क्लिप में क्या था। इस मूवी क्लिप में क्या होता है कि एक छोटा सा बच्चा होता है जो राजस्थान के कहीं एक छोटे से गांव में रहता है, और इसको कहीं माँ ने काम पे लगा दिया होता है, क्योंकि इसके घर में ये नहीं होते हैं मतलब उनके खाने के लिए और वो करने के लिए, अपने सर्वाइव करने के लिए कुछ पैसे नहीं होते हैं। तो इनको एक चाय की दुकान पे रख दिया जाता है, जहाँ पे मतलब जो फॉरेनर्स आते हैं वहाँ पे मतलब कुछ टूरिस्ट होते हैं जो होटल्स पे रुकते हैं, तो वो वहाँ पे काम करके मतलब चाय वाय का वो मतलब
जो भी होता है एक्सेट्रा, आप तो जानते हैं, आप रिलेट कर रहे हैं वर्ड तो आप समझ ही चुके होंगे, आप इस क्लिप में देख करके भी समझ गए होंगे। तो एक्चुअली इसकी मतलब पढ़ने की ख्वाहिश बहुत होती है, बट एक छोटा सा बच्चा था, इसका दोस्ती होता है जो बहुत बड़े वो महल का मतलब वो होता है, राज होता है, और उस बच्चे के साथ इसका दोस्ती होता है। वो बच्चा खेलने में इंटरेस्ट रखता है और ये बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट रखता है। तो बहुत ऑफ द सीन ये होता है कि यहाँ पे कुछ जो जहाँ पे होटल में रहता था उसका रिलेट ये होता था कि इसको बहुत टॉर्चर किया जाता है, अरे तुम ये करो वो करो। तो कहीं ना कहीं मेरे लाइफ भी ऐसा हो चुका था कि मैं सिर्फ काम के अलावा और बाकी चीज़ों में मैं वक्त नहीं दे पाता। तो एक दिन ऐसी हुई घटना कि मैं मतलब मुझे किसी वजह से मुझे वहाँ से ये कर दिया गया कि आप अपने घर जाओ, और मतलब इस टाइप से। तो मैं वहाँ से घर आकर के मैंने सोचा कि यार अभी मैं क्या करूँगा, कि मुझे तो अब तो मतलब पढ़ने के लिए भी था, वो भी अभी मतलब ख़त्म हो गया। तो मेरे एक गांव के एक शिक्षक हैं, उनका नाम रामू कुमार है। एक्चुअली मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा एजुकेट किया और सेल्फ मोटिवेट किया कि आप की पढ़ाई, चाहे आप किसी कंडीशन में भी रहो, आप वहाँ पे रह के कर सकते हो। आप किसी के मदद ले करके भी पढ़ सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप स्कूल में एडमिशन लेकर के जाओगे, कॉलेज में जाओगे या फिर कहीं जा कर के पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन अगर उतना भी सुविधा ना मिल सके तो आप अपने आसपास से रहने वालों से आप कुछ सीख सकते हो, कल्चर से। तो उसने मुझे यही सिखाया कि आप अपने एजुकेशन को कंटिन्यूशन रखना, चाहे किसी की चीज़ के लिए भी आपको तकलीफ़ को आप बर्दाश्त करके आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाना, ताकि आपका लाइफ आगे हो सके। तो ये मेरी कहानी थी कि सन 2002 से लेकर के 2002 के बीच में मेरी एक ऐसी घटना हुई थी जो अब मैं बता रहा हूँ कि मैं जहाँ पे पढ़ने जाता था, वो छोटी सी उम्र था। एक्चुअली वहाँ पे बस का ट्रैवलिंग ज़्यादा होता है। ट्रैवलिंग मतलब कि मेरे जो गांव है वो थोड़ा सा एक्चुअली जीटी रोड जो हाईवे से है वो थोड़ा मतलब 10 किलोमीटर अंदर है। तो वहाँ से मतलब पैदल चल करके जाना हाईवे तक करके थोड़ा सा, और एक्चुअली रोड पर आना एक्चुअली बहुत बच्चों के लिए मुश्किल काम होती है। पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे। बट क्या होता था कि कहीं ना कहीं आपको अगर अच्छा करना है तो आपको व्हीकलिंग कम करके, आपको ट्रैवलिंग कम करके आपको खुद का वो पैदल चल करके जाना होता था। तो ये मतलब कहानी होती थी। तो इस तरह से अपने खुद को अच्छा करने के लिए थोड़ा थोड़ा ना कहीं आप रिलेट कर देते हैं वीडियो को, तो अच्छा दिख जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने भी लाइफ को, खुद को और अच्छी तरह से आप अगर कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो आप इन सब कामों के साथ साथ आप अपनी भी लाइफ भी पूरी कर सकते हैं। आई होप आपको ये इंस्पिरेशन वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में कंटिन्यूएशन में इसका बताऊँगा। तो आप मेरे इस वीडियो के साथ आप बने रहिएगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का मैं आपको इंस्पिरेशन और मोटिवेशन का वीडियो मैं आपको तक देते रहूँगा। तो अगर मुझसे कुछ इंस्पिरेशन की बातें या सवाल करने हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि मैं आपको सजेस्ट कर सकूं, बता सकूं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।